तलाक के बाद अब ईशा देओल की नई राह क्या होगी, एक्टिंग या पॉलिटिक्स। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल का 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद अपने पति भरत तख्तानी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में तलाक हो गया। 6 फरवरी को ईशा देओल और भरत तख्तानी ने इस बात को सार्वजनिक किया था। तलाक के बाद ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी के साथ ही रह रही हैं, पर बॉलीवुड में कयास लगने शुरू हुए कि 2 बेटियों की मां ईशा देओल अब क्या करेंगी। ईशा देओल के करीबी फिल्मकारों का मानना है कि अब ईशा देओल वेब सीरीज और फिल्मों में अभिनय करती नजर आ सकती हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वह राजनीति में जा सकती हैं। ईशा की अभिनय के में वापसी की खबरों का भी दम नजर आता है। यूं तो 2012 में उद्योगपति भरत तख्तानी से शादी करने के बाद ईशा देओल ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन हमेशा देखा गया कि एक बार जो लड़की बॉलीवुड में हीरोइन बन जाती है वह हमेशा हीरोइन ही रहती है। तभी तो शादी के 7 वर्ष बाद ईशा देओल ने 2019 में निर्देशक रामकुमार मुखर्जी की लघु फिल्म केकवॉक में अभिनय करते हुए नजर आई थी। फिर 2021 में ईशा देओल ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल कर रामकुमार मुखर्जी के निर्देशन में फिल्म एक दुआ का निर्माण करने के साथ मुख्य किरदार निभाया, जिससे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2022 में ईशा वेब सीरीज द एज ऑफ डार्कनेस में नजर आई। 2023 में वह वेब सीरीज हंटर में नजर आई। 2023 में उन्होंने एक फिल्म मैं की शूटिंग शुरू की। शायद इसी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि लेकिन 2023 में हेमा मालिनी व ईशा देओल पर नजर टिका कर रखने वाले लोग कयास लगा रहे हैं कि अब ईशा देओल मथुरा से अपनी मां हेमा मालिनी की पॉलिटिकल विरासत आगे ले जाने के पॉलिटिक्स का दामन थामने वाली हैं। लोगों की माने तो ईशा देओल के राजनीति से जुड़ने के प्रयास के पीछे से 2023 के क्रम ही नहीं बल्कि दूसरी मजबूत वजहें भी हैं। मथुरा से 2 बार के सांसद हेमा मालिनी इस बात से चिंतित कि कहीं इस बार उनका टिकट न जाए, क्योंकि सूत्र संकेत दे रहे हैं कि इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में कई नए चेहरों को उठा सकती है। ऐसे में हेमा मालिनी का मथुरा से टिकट कट जाना संभव है। उधर कंगना रनौत भी मथुरा से भाजपा टिकट चुनाव लड़ने की जाहिर कर सके। वैसे तो कुछ समय पहले यह बात काफी गर्म थी कि हेमा मालिनी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि उन्हें मथुरा में तीसरी बार सांसद बनने का मौका दें, जिससे वह मथुरा में शुरू किए गए अपने अधूरे पड़े कार्यों को तीसरे कार्यकाल में पूरा कर सकें। खबर तो यह भी रही है कि मथुरा में हेमा मालिनी द्वारा किए गए कार्य भाजपा की काफी खुश है, मगर राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हेमा मालिनी ने 2023 में योजनाबद्ध तरीके से ईशा देओल को अपने साथ लेकर घूमती रही। तभी तो हेमा मालिनी व ईशा देओल के करीबी कयास लगा रहे हैं कि हेमा मालिनी तो पहले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनकर उसे परिपक्व करने में लग गई थी। भगवान कृष्ण व मीरा की भक्त हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र में भक्ति, संगीत, नृत्य, भक्ति यात्रा आदि को लेकर काफी काम किया। इसी दिशा में मथुरा व वृंदावन से हर किसी को परिचय करवाने के लिए हेमा मालिनी ने किताब चल मन वृंदावन पर काम करवाया। इस किताब के विमोचन का भव्य समारोह 16 सितंबर को 2023 को दिन मुंबई के 5 सितारा होटल JW मेरिट में संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा सहित बॉलीवुड व राजनीतिक जगत से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, रमेश सिप्पी, रंजीत, जैकी श्रॉफ सहित कई लोगों को मंच पर सम्मानित किया था। यह कार्यक्रम पूरी तरह से हेमा मालिनी का अपना घर का कार्यक्रम नजर रहा था। इतना ही नवम्बर के पहले सप्ताह में मुंबई में आयोजित दुर्गा पूजा के अवसर पर हेमा मालिनी और ईशा देओल एक साथ नजर आए। फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईशा देओल के बड़े भाई सनी देओल भी राजनीति में है और भाजपा में ही है। इस वजह से भी यह अटकलें काफी तेज हैं कि ईशा देओल पॉलिटिक्स में जा सकती हैं। बॉलीवुड में चर्चा गर्म है कि हेमा मालिनी अपनी राजनीतिक विरासत 2 वजहों से ईशा देओल को सौंपना चाहती हैं। पहली वजह वह नहीं चाहती कि मथुरा की सीट पर कंगना रनौत या कोई दूसरा आए और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों पर विराम लग जाए। दूसरी वजह यह है कि अब ईशा देओल का तलाक हो चुका तो वह ईशा देओल का जीवन भी सुरक्षित करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मथुरा से अपना टिकट काटने में हेमा मालिनी हर हाल में ईशा देओल को मथुरा से टिकट दिलवाने का प्रयास कर सकती हैं। सभी जानते हैं भाजपा में सभी से हेमा मालिनी का मधुर संबंध है, इसलिए भी ईशा देओल के राजनीति में उतरने के कयास ज्यादा लग रहे हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईशा देओल अभिनय व राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी पताका फहराना चाहती हैं। बहरहाल जैसे ही इस बारे में कोई नई जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप फिल्मी संगम चैनल पर बने रहिए, लेकिन इस बीच आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि अब ईशा देओल को क्या करना चाहिए।